हिंदू रक्षा सेना के प्रदेश प्रभारी बने नवीन त्यागी। गाजियाबाद हिंदू रक्षा सेना ने संगठन को मजबूत प्रदान करने के लिए तथा संगठन का विस्तार करते हुए गाजियाबाद के नवीन त्यागी को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने की। शुक्रवार को गाजियाबाद आगमन पर श्री पंचदशराम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने हिंदू रक्षा सेना की बैठक के दौरान हिंदू स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रत्येक हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को आह्वान किया कि हमें प्राचीन मान्यताओं और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा, तभी अखंड भारत के साथ हम हिंदू समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। उन्होंने इस दौरान संगठन का विस्तार करते हुए नवीन त्यागी को प्रदेश प्रभारी नियुक्त करने की घोषणा की तथा नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान हिंदू रक्षा दल के अनेकों सदस्य मौजूद रहे। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। गुरुजी, देश में प्रदेश में कोरोना का कोहराम है। ठीक है। और जनता की कहीं भी जा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। जनता कहाँ जाए इसमें? बिल्कुल कोरोना भेदभाव कर रहा है। कोरोना कहो या कोरोना कहो, ये कोरोना भी भेदभाव पूर्ण हो गया है। कहीं लाखों की सभाएं होती हैं, वहां कोरोना दूर दूर तक नहीं जाता। कहीं नेता खुलेआम घूमते हैं, उनके पास भी कोरोना नहीं जाता। और कोरोना कहाँ जाता है? सबसे पहले मंदिर में चला जाता है कोरोना, मंदिरों में चला जाता है। सबसे पहले धार्मिक काम हिंदू समाज करता है, वहाँ पर चला जाता है कोरोना। अर्थात सरकार उनको पूरा फोकस करती है, नहीं करना नहीं करना। आपको मालूम है, कुंभ मेले को भी नाम मात्र का मेला पूरा करके छोड़ा गया और लाखों की सभाएं होती नहीं। तो कोरोना कैसा कोरोना है, बात हमें समझ में नहीं आती। ये जनमानस के साथ वास्तव में अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके सख्त विरोधी हूं। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन बनी, तो ये वैक्सीन किस लिए बनी? योगी जी को तो मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सबसे पहले स्वीकार उस प्रारंभ किया है कि 1 मई से सभी को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। तो मैं वास्तव में योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लेकिन भारत सरकारें, बाकी सरकारें क्या कर रही हैं? अभी तक कोरोना वैक्सीन जब करोड़ों की मात्रा में भारत में बन रही है, तो उसे विदेश में भेजने की क्या जरूरत है? पहले भारत के लोगों को उपलब्ध होने चाहिए। यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगा करके सुरक्षित करने का काम भारत सरकार को बिना विलंब करना चाहिए। गुरुजी, प्रदेश में ऑक्सीजन की और हॉस्पिटलों में बेडों की बड़ी समस्या हो रही है और वैक्सीन और आपका ऑक्सीजन पे ब्लैक मार्केट चल रही है और जनता बहुत परेशान। आपको ध्यान है कि भारत में एक दुर्दशा है, ऑक्सीजन की कमी हो ऐसा हम नहीं मानते। आज ही मैंने समाचार सुना है कि 2 दिन में 20 टन ऑक्सीजन बनाने की व्यवस्था योगी जी ने लखनऊ में की है। अब जब 2 दिन में 20 टन बनाने की ऑक्सीजन की कर सकते हैं वो, इसका मतलब है भारत में साधन पर्याप्त है। या तो वो कर नहीं रहे जानबूझ करके, अगर नहीं कर रहे उत्पादन तो गलत है, या फिर ब्लैकमेलिंग हो रही है मार्केट में, जो हमको लगता है, क्योंकि भारत ब्लैकमेलिंग के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी ब्लैकिंग हो जाती है शुरू। तो ये जो ब्लैकिंग हो रही है ऑक्सीजन की जो लग रही है, सरकार को कड़ाई के साथ ऑक्सीजन की ब्लैकिंग को रोकना चाहिए। गुरुजी, देश में लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देश में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। मैं इसके व्यक्तिगत बिल्कुल फेवर नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब है सरकारों की मनमर्जी, नेताओं की मनमर्जी। यह देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकारों की, नेताओं की मनमर्जी नहीं रखती। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के अनेकों उपाय, लॉकडाउन के अलावा उपाय सारे किए जाएं ताकि वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सुरक्षित रहे।
लेकिन लॉकडाउन के अलावा उपाय करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, गरीब के घर में रोटी खाने को भी नहीं होता। जो सरकार बांटती है उसमें बंदर बाट हो जाता है गरीबों के नाम पर, गरीब को पहुंचता ही नहीं, आप सब जानते हैं। तो इसीलिए लॉकडाउन करने का मतलब है मध्यम वर्ग और गरीब के साथ अत्याचार करना। इसको सरकार को नहीं करना चाहिए, अन्य उपाय इसके बारे में विचार करना चाहिए। कोरोना के लिए गुरुजी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कोरोना से कैसे बचाव किया जाए? मैं जनता से तो आग्रह करूंगा, एक तो कोरोना से डरे नहीं, बिल्कुल ना डरे। ये पुरानी बीमारी है, पुरानी पुस्तकों में भी है, ये खांसी जुकाम जो बिगड़ता आता है वो पोइसन की है, उसका नाम कोरोना दे दिया गया है। हमारे यहाँ देसी उपाय बहुत हैं और उन उपायों को प्रयोग करना चाहिए, जैसे तुलसी का काढ़ा है और नींबू अजवाइन का काढ़ा चाय है, अदरक है, गर्म पानी का अधिक सेवन है। जब कफ बढ़ता है आयुर्वेद में, और ये कफ का ही लक्षण इसमें दिखाई देता है। इस कोरोना में जो बीमारी है कफ की बीमारी है, और कफ का संबंध गर्म पानी से होता है। गर्म पानी जितना अधिक पिएंगे, जितना गर्म पानी का सेवन करेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे। ऐसे बहुत लोग स्वस्थ हो गए, सुरक्षित हो गए। तो मैं देश की जनता से यही करूंगा और निवेदन करूंगा, अपने घर को बचाने के लिए और अपने को बचाने के लिए थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को सही करें। दूसरी बात है, भारत में जो व्यवस्था है उसके अंदर सुबह जल्दी उठना है। ये जो हम देर से उठते हैं इसके कारण से कब ज्यादा बढ़ता है। और ये प्रयास करेंगे, अगर हम सूर्योदय की बेला में अगर चारपाई छोड़ने की आदत डालेंगे और गर्म पानी कुछ ऐसे 2-4 आप देसी काम करेंगे, तो आपको कोरोना वैक्सीन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब स्वस्थ हो जाएंगे, भगवान का ध्यान करके, भगवान का भजन करके, भगवान का नाम करके। ये देसी उपायों पर विशेष जोर देना चाहिए। जी धन्यवाद।